हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मस्सी और नया सवेरा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, व्यवस्था दो तरह की होती है। एक अस्थाई जिसे बदला नहीं जा सकता, और दूसरा अस्थाई जिसे किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए लागू किया जाता है और वह व्यवस्था उस मकसद का पूरा होने के साथ समाप्त हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों, बाइबल में भी दो तरह की व्यवस्था है और दोनों व्यवस्था को परमेश्वर ने दिया है तथा दोनों व्यवस्था का अलग अलग काम है। जिसमें एक है मोरल लॉ जो अस्थाई है, जिसे बदला नहीं जा सकता, और दूसरा सेरेमनियल लॉ जिसे परमेश्वर ने खास मकसद को पूरा करने के लिए बाद में दिया था, जो उस मकसद का पूरा होने के साथ समाप्त हो गया। अधिकतर विश्वासी इन दोनों का फर्क नहीं समझने के कारण भूल करते हैं। तो चलिए इन दोनों व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानते हैं। मैंने इसका अंतर को बताने के लिए 14 पॉइंट लिए हैं जो इस तरह से हैं। पहला पॉइंट है, मोरल लॉ को परमेश्वर ने बोला तथा सेरेमनियल लॉ को भी परमेश्वर ने ही बोला। दूसरा पॉइंट है, मोरल लॉ को परमेश्वर खुद लिखा, लेकिन सेरेमनियल लॉ को मूसा द्वारा लिखा गया। तीसरा पॉइंट है, मोरल लॉ को पत्थर पर लिखा गया था, लेकिन सेरेमनियल लॉ को एक पुस्तक पर लिखा गया था। चौथा पॉइंट है, मोरल लॉ को बक्से के अंदर रखा गया था, लेकिन सेरेमनियल लॉ को बक्से के पास रखा गया था। पांचवा पॉइंट है, मोरल लॉ चिरस्थायी है, लेकिन वहीं पर सेरेमनियल लॉ को बाद में जोड़ा गया। छठा पॉइंट है, मोरल लॉ शाश्वत है जिसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन वहीं पर सेरेमनियल लॉ को परिवर्तन किया जा सकता है। सातवां पॉइंट है, मोरल लॉ पवित्र और सिद्ध है, वहीं पर सेरेमनियल लॉ हमारे विरोध में था। आठवां पॉइंट है, मोरल लॉ एक आईना है जो हमारे पापों को दिखाता है, वहीं पर सेरेमनियल लॉ यीशु का बलिदान को दिखाता है। नौवां पॉइंट है, मोरल लॉ को पालन करने की आज्ञा दी गई है, लेकिन वहीं पर सेरेमनियल लॉ को अपने से दूर करने की आज्ञा दी गई है। 10वां पॉइंट है, मोरल लॉ कठिन नहीं है, वहीं पर सेरेमनियल लॉ बोझ है जिसे पालन करना बहुत कठिन है। 11वां पॉइंट है, मोरल लॉ अब भी ऑनरेबल है, जबकि सेरेमनियल लॉ को यीशु ने हमेशा के लिए मिटा दिया। 12 नंबर पॉइंट है, मोरल लॉ न्याय का नियम है, वहीं पर सेरेमनियल लॉ आने वाली चीज़ों की छाया मात्र थी। 13वां पॉइंट है, मोरल लॉ को अब भी पूरी मानने की आज्ञा है, वहीं पर सेरेमनियल लॉ से मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। और लास्ट पॉइंट है, मोरल लॉ को पालन करने और सिखाने की आज्ञा है, वहीं पर सेरेमनियल लॉ को अब पालन करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इन दो व्यवस्था को समझने के लिए मैंने 14 पॉइंट दिए हैं, उसके साथ मैंने बाइबल वर्स भी दिए हैं, और ये बाइबल वर्स आपको परमेश्वर की व्यवस्था को समझने में मदद दिलाएगी। पहला है मोरल लॉ, जिसे 10 आज्ञा के नाम से जाना जाता है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, न बदला जा सकता है, न घटाया या बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह परमेश्वर का कैरेक्टर को दिखाता है और परमेश्वर कभी बदलता नहीं। इसी बात को परमेश्वर भजन संहिता 89 का 34 पद में कहता है, मैं अपनी वाचा को न तोड़ूंगा और न अपने मुंह से निकली बातों को बदलूंगा। और जब यीशु इस जगत में आता है तो वह भी यही कहता है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तकों को नष्ट करने आया हूँ। नष्ट करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए नहीं टलेगा। और इसी 10 आज्ञा के बारे में भजन संहिता 111 का 7 और 8 पद में लिखा है, उसके हाथों के कार्य सत्य और न्यायपूर्ण है, उसकी सारी आज्ञाएं निश्चित है, वे सदा सर्वदा तक अटल हैं, वे सच्चाई और ईमानदारी से किए गए हैं। दोस्तों, परमेश्वर का लॉ अनंत काल से मौजूद है, सीनई से बहुत पहले, बल्कि आदम और हवा से भी पहले। सही और शाश्वत अपरिवर्तनीय मानक परमेश्वर की स्वर्गीय सरकार का आधार है। यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी परमेश्वर की 10 आज्ञा द्वारा शासित हैं। भजन संहिता 103 का 20 और 21 पद में लिखा है, हे यहोवा के स्वर्गदूतों, तुम जो बड़े शक्तिशाली हो, उसकी आज्ञा का पालन करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, उसकी सेवकों, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। दोस्तों, परमेश्वर का कानून स्टॉप लाइट्स और गति सीमा संकेतों जैसे हैं, जो हमारी सुरक्षा और कल्याण के लिए योजनाबद्ध हैं। लेकिन सेरेमनियल लॉ को परमेश्वर ने बाद में दिया, और यह परमेश्वर की उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए था।
इसी बात को पौल गलातियों की पत्री 3 का 19 पद में लिखता है, वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी। और यही सेरेमनियल लॉ यीशु के क्रूस के साथ समाप्त हो गया, जिसे कुलुसियों 2 का 14, रोमियो 6 का 14 और 10 का 14 पद में पौल लिखता है। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर किलो से जड़कर सामने से हटा दिया। अतः अब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। दोस्तों, पौल ने यहाँ पर 10 आज्ञा के बारे में नहीं बल्कि सेरेमनियल लॉ के मिटाए जाने के बारे में लिखा है। और सेरेमनियल लॉ ही यीशु का क्रूस के साथ मिट चुका है। लेकिन आज इन दो व्यवस्था का अंतर को ठीक से नहीं समझने के कारण बहुत सारे मसीही विश्वासी अनजाने में परमेश्वर की 10 आज्ञा को तोड़कर जीवन की पुस्तक से अपना नाम कटवा रहे हैं। अतः इन दो व्यवस्थाओं का अंतर जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी यह प्रयास पसंद आई होगी। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में जानेंगे कि क्या 10 आज्ञा स्वर्ग में है, क्या आदम और हवा 10 आज्ञा जानते थे। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। गुड बाय।